प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्हें आज पैरदाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत के बाद पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। मलेशियाई पीएम ने कहा कि समझौता ज्ञापनों सहित 11 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 18.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत और मलेशिया कृषि, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। तो पीएम मोदी का मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है। मोदी बोले कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। तो मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा। और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का अलवर प्रवास। ग्राम बहाला अलवर में ग्रामोत्थान शिविर का करेंगे अवलोकन। मुख्यमंत्री जनसभा को इस दौरान संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ग्राम वगेरी कला तहसील किशनगढ़ बास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जबकि दोपहर 1:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अलवर प्रवास पर हैं मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा। दोपहर 1:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा अलवर प्रवास पर हैं। ग्राम बहाला अलवर में ग्रामोत्थान शिविर का इस दौरान वो अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दोपहर 12:30 बजे ग्राम वगेरी कला तहसील किशनगढ़ में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री।
अलवर टाइगर मैराथन 2026 का आज सुबह 6:30 बजे प्रताप ऑडिटोरियम के सामने से शुरू हुई। पहले ग्राउंड में एलिट वर्ग की महिला और पुरुषों की दौड़ शुरू हुई, जो करीब 7 बजे खत्म हुई। इसके बाद बीएसएफ, एसएसबी और आर्मी के जवान भी इस दौड़ में शामिल हुए। इसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू हुई। कुछ देर बाद 5 किलोमीटर की दौड़ भी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मैराथन को सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रणदीप हुड्डा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। इस मैराथन में सबसे रोमांचक नजारा 2 किलोमीटर दौड़ में शामिल पैरा एथलीट्स का देखने को मिला, जिनमें जबरदस्त उत्साह था और उन्होंने जोश के साथ 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। तो अलवर में आज मैराथन का आयोजन किया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान इस मैराथन में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहीं, साथ ही साथ एक्टर रणदीप हुड्डा भी मौजूद रहे, जिन्होंने मैराथन को रवाना किया। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने मैराथन में पार्टिसिपेट करने वालों का हौसला अफजाई भी किया। तो अलवर में धावकों के उत्साहवर्धन के दौरान आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों में, जो लोगों में है, जो उत्साह देखने को मिला और मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर इस दौड़ को जो है रवाना किया। अलवर में ये इस दौड़ का आयोजन किया गया था। आज सुबह अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी का हौसला अफजाई भी की। अलवर में धावकों के उत्साहवर्धन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर जबरदस्त माहौल देखने को मिला। अतिथियों ने तालियों और जोश के साथ धावकों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा भी मंच पर खड़े होकर धावकों के साथ झूमते नजर आए और उनका उत्साहवर्धन किया। तो अलवर में कार्यक्रम स्थल पर धावकों में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। इस दौरान मंत्री ने भी धावकों का हौसला अफजाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वन मंत्री संजय शर्मा भी धावकों के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज अलवर में मैराथन का आयोजन किया गया, जहां पर मंत्री पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने धावकों का हौसला अफजाई की और वो भी धावकों के साथ झूमते हुए नजर आए। तो अतिथियों ने तालियों के साथ धावकों का हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ मंत्री ने भी तालियों के साथ जो है धावकों का हौसला बढ़ाया। बढ़ चढ़कर मंत्री ने भी धावकों के साथ झूमते हुए वो नजर आए। जयपुर से खबर है, जहां परिवहन विभाग की कार्रवाई, श्रद्धालुओं को परेशानी। आरटीओ द्वितीय का सीकर रोड 14 नंबर पर बसों का चेकिंग अभियान। चेकिंग से खाटू श्याम जी आने वाले यात्रियों को परेशानी देखने को मिली। वहीं बस बॉडी कोड के उल्लंघन पर बसें भी इस दौरान सीज की गई। रात में महिलाएं और बच्चे रोड पर खड़े रहे परेशान। आपको बता दें कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से जो है यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ लोगों ने सीकर रोड जाम करने का भी प्रयास किया। परिवहन विभाग को करने चाहिए यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम, ऐसा वहां के यात्रियों ने कहा। खाटू श्याम जी आने वाले यात्रियों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस बॉडी कोड के उल्लंघन पर बस को जो है सीज भी किया गया। परिवहन विभाग की इस दौरान कार्रवाई देखने को मिली, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हुई। श्रद्धालु देर रात खड़े रहे, जिससे उन्होंने कहा कि कम से कम परिवहन विभाग को एक वैकल्पिक बस का भी इंतजाम करना चाहिए था। तो बस बॉडी कोड के उल्लंघन पर बस को सीज किया गया। जयपुर से खबर है, जहां सीएचओ सॉफ्ट ऐप से पंच इन पंच आउट को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2025 को एनएचएम डॉक्टर अमित यादव ने ऑनलाइन एएमएस लागू करने के लिए आदेश दिए थे। आदेशों के खिलाफ सीएचओ फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान विंग्स ने जोधपुर हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। एसबी सिविल राइट पिटीशन नंबर
पर 30 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट का स्टे के बावजूद एएमएस को लेकर कार्रवाई का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दिसंबर और जनवरी तक सीएचओ सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। 28 जनवरी 2026 को सीएचओ सॉफ्ट प्रशिक्षण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जबकि 3 फरवरी 2026 को सीएचओ सॉफ्ट रोल आउट के आदेश जारी हुए। आदेश में एएमएस लागू न होने की स्पष्ट बात कही गई। इसके बावजूद पंच इन पंच आउट नहीं करने पर दबाव के आरोप लग रहे हैं। सीएचओ संगठन ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12 फरवरी 2026 को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले सीएचओ सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन का दबाव प्रदेश भर में सीएचओ मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। जयपुर के 10B स्कीम स्थित शिवाजी पार्क में 22 फरवरी को आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज शिवाजी पार्क में एक मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में सुरेश गर्ग, गोपाल कुमार अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन कमेटी के सुरेश गर्ग ने जानकारी दी कि हिंदू जागरण की दिशा में कोई नई ऊर्जा और चेतना प्रदान करने के लिए हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता के लिए विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे कलश यात्रा से हुई। ये कलश यात्रा शिव हनुमान मंदिर मंगल विहार से प्रातः 11 बजे प्रारंभ होकर कार्यक्रम स्थल पहुंची। सम्मेलन से पहले आसपास के क्षेत्र में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। सकल हिंदू समाज का ये कार्यक्रम है। इसमें सभी जो मोहन नगर बस्ती के लोग हैं उनको आमंत्रित हैं। प्रातः इसमें 15 से लेकर 21 तारीख तक प्रभात फेरी का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अपने जो भी कूपन्स है कलश के या फिर पम्पलेट है वो वितरित किए जाएंगे। 21 तारीख को वाहन रैली, तत्पश्चात 22 तारीख को 11 बजे प्रातः मंगल विहार मंदिर से लेकर और 10B सामुदायिक भवन तक कलश यात्रा रहेगी। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के और उद्बोधन के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। सकल हिंदू समाज का। बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर में आज एक हृदय विदारक सड़क हादसे में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रियांशु पुत्र उदय राम के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार प्रियांशु घर के सामने अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से गुजरा एक ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बालक ट्रैक्टर के पिछले टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घबराहट में बालक को बाइक से बयाना उच्च जिला अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में बयाना कोंडा के पास तेज गति के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही ब्रेजा कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बालक उछलकर दूर दीवार से जा टकराया। दूसरे हादसे में बाइक सवार 2 परिजन और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान लोकेश पुत्र मुकुट गुर्जर और रामेश्वर पुत्र हरी सिंह के रूप में हुई है। दोनों के पैरों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। राहगीरों की मदद से घायलों को बयाना उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बयाना अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उधर मृतक बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ब्रेजा कार चालक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।